हेलो बच्चों, आज मंडलेश सर यूट्यूब चैनल में मंडलेश सर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 जो न्यू पैटर्नों के आधारित है, उसको हम हल करेंगे। तो चलो देखते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्ष 2025-26 न्यू पैटर्नों के आधारित बुक को हम हल करेंगे। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज एवं उसके गुण पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज एवं उसके गुण पढ़ेंगे। अध्याय 6 त्रिभुज एवं उनके गुण। बच्चे, आप जानते हैं कि त्रिभुज के 3 रेखाखंड से बनी होती है। एक बंद सरल आकृति है, कैसी? एक बंद सरल आकृति है जिसमें 3 शीर्षक, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है? 3 शीर्षक होते हैं और 3 क्या होते हैं? भुजाएं होती है और 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो देखते हैं हम भुजाएं। ए बी एक भुजा है, फिर बी सी यहाँ तक खींची गई, ये एक भुजा है। फिर सी ए, ये भी भुजा है। तो ये कितनी भुजा हो गई? 3 भुजा हो गई। इसके बाद कोण देखते हैं। कोण बी ए सी एक कोण। फिर कोण ए बी सी, फिर कोण बी सी ए। इस प्रकार कोण 3 होते हैं। फिर शीर्षक देखते हैं। शीर्षक क्या है? एक ये शीर्षक, ए शीर्षक, बी शीर्षक, फिर सी। तो कितने शीर्षक? शीर्षक 3 होते हैं। त्रिभुज के एक शीर्ष उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड को उसकी मध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। जैसे त्रिभुज, यहाँ पर कितनी भुजाएं है? 3 भुजाएं। और यहाँ पे इस रेखा को आगे बढ़ाने से हमें एक और कोण बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इस कोण को क्या बोलेंगे? अब मध्यिका बोलेंगे। तो ए बी सी। त्रिभुज एक शीर्षक से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज एक शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। 3 शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए और एल क्या है? शीर्ष लंबक है। इस त्रिभुज में शीर्ष लंबक क्या है? ए और एल खींची गई रेखा को शीर्ष लंबक कहते हैं। आगे देखते हैं। त्रिभुज के गुण। बच्चे त्रिभुज में कोई गुण होते हैं। अब हम त्रिभुज के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे, आपने कभी सोचा हो कि यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाए तो बाहर की तरफ एक कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। जैसे भी यहाँ पे चित्र में दिया गया, यहाँ से एक रेखा लंबी खींची गई है। इसके बाद यहाँ से एक रेखा ये खींची गई, तो एक ये 3 रेखा से मिलकर एक त्रिभुज बन गया। और ये बाहर की ओर रेखा खींची गई, ये क्या बन गया है? बाह्य कोण बन गया। वाई और एक्स क्या बन गया? बाह्य कोण बन गया, वाई और एक्स। तो इधर से हम इधर की भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये गई, यहाँ पे खींची गई, ये तो इधर कोण बन गया। यहाँ से ये इधर से भी खींची गई, तो इधर से भी कोण बन गया, इधर से भी कोण बन गया। इस प्रकार कोण बनते हैं। चित्र में एक्स वाई बाह्य कोण है। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। किसके बराबर? अंतःकोण के योग। सम्मुख अंतःकोण के जो सामने की 2 भुजा होती है उनके योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चित्र में दिया गया है। यहाँ पे त्रिभुज बना है। त्रिभुज से ए, बी से सी से डी, इधर रेखा को बढ़ाया गया। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन गया? बाह्य कोण बन गया। बाह्य कोण कितना है? 120।
तो सम्मुख अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर बाह्यकोण। तो अंतःकोण कौन कौन से है? एक तो ये 50 है और ये 70 है। ये क्या है? अंतःकोण है। चलो देखते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज में अंतःकोण 50 है और एक अंतःकोण यहाँ पे 70 है। ये बी पे बना है, कोण बी पर। फिर यहाँ तक लंब खींचा गया, सी, सी से डी, डी से आगे। फिर यहाँ पे ये बना कोण क्या है? 120 का कोण बाह्य कोण बना है। और तो सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो अंतःकोण कौन कौन से है हमारे? 50, कोण ए पर 50 और कोण बी पर 70। तो कोण ए और बी बराबर ए सी डी, ए सी डी ये दिया गया है। तो ये कितना दिया? ए सी डी 120। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये बाह्य कोण बन गया। दो अंतःकोणों को जोड़ने पर हमें एक बाह्य कोण प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस प्रकार आगे और देखते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार दिया गया है। ये क्या है? कागज त्रिभुज बनाए हैं कागज पे। फिर यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बनाए गए, उनको देखिए, इनको अच्छे से समझेंगे। ये चित्र दिए गए हैं अलग अलग प्रकार की। प्रयास कीजिए। प्रयास क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे तीनों भुजा समान है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा समान है, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। फिर तीनों भुजा अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज। फिर दो भुजा समान और एक अलग है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर दो भुजा समान और एक असमान है, तो इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर क्या तीनों भुजा समान है त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजा अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए। तो इनको भुजा के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताइए। भुजा के माप के आधार पर त्रिभुजों के माप बताइए। ये क्या है? भुजा है, ये खींची गई भुजा है। तो तीनों भुजाएं समान, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजा, दो भुजा समान और एक अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा समान एक अलग है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर इस प्रकार ये तीनों भुजा समान है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर तीनों भुजा अलग अलग है, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब पढ़ेंगे सही विकल्प। प्रश्न क्रमांक 1, तीन रेखाखंड से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक तीन रेखा से ये बनी है एक सरल, तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे सी। फिर प्रश्न क्रमांक 2, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप बी होता है। कौन सा? बी, 60 डिग्री। आज यहाँ पे बी पे लगा लो। फिर प्रश्न क्रमांक 3, एक त्रिभुज के एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती है। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 माध्यिकाएं होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए चित्रों में 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो 100 का मान, यह चित्र दिया गया है। इस चित्र में दो 100 और 100, तो 100 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये कोण कितने का बनेगा? ये 90 का। दो 100 प्लस 100 बराबर 90।
नहीं, 2x प्लस x प्लस 90 बराबर 180। तो x को जोड़ देंगे तो 3x हो गया। फिर 90 को उधर ले जाने पर इधर प्लस की है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 गया तो 3x बराबर 90 बचा। 3x तो 100 का मान निकाल के हम 3 को इधर भेजेंगे तो 90 के बाटे में आएगी। तो 90 बाटे 3 हो गया। 100 बराबर 3 से काटेंगे, 3 3 9, तो 100 का मान कितना आ गया? 3 30। फिर 100 का मान 30 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का मान 30 पे लगा देंगे ए। फिर अब प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए चित्रों में x और y का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? x और y का मान ज्ञात करना है। दिया गया यहाँ पे कोण, तो x और y का, तो पहले y का निकालते हैं, x का निकालते हैं। 100 प्लस 50 बराबर 120, बाह्य कोण को बराबर में लेंगे। तो 50 इधर जाएगा तो माइनस का, 120 में से 50 गए तो 70। 100 का मान कितना आएगा? 70। अब इसी तरह y का मान निकालेंगे, y प्लस 120, y प्लस 120 बराबर 180। तो y 120 इधर जाएगा तो 180 माइनस 120 हो जाएगा। इधर प्लस की संख्या थी, इधर जाएगी तो माइनस की। तो 180 में से 120 गए तो 60। तो यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, गोला पर। प्रश्न क्रमांक 6, आकृति में 100 का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी गई, इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है, 100 का मान ज्ञात करना है कोण आर पे। तो हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तो कोण P कितना दिया यहाँ पे? 90। कोण Q कितना दिया? 60। फिर कोण R कितना दिया? 100 बराबर 180। 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 प्लस 100। 150 इधर जाएगा तो माइनस का, 180 माइनस 150। इसमें 180 में 150 घटाएंगे तो 100 का मान कितना प्राप्त होगा? 30 डिग्री उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझ में आया? समझ में नहीं आए तो उसको, वीडियो को आप फिर से देखिए और थोड़ी देर रोक के फिर से देखिए, दोबारा देख लीजिए तो ऑटोमेटिक दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, आकृति में 100 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 100 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि x बराबर क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जैसे अंतःकोण के सम्मुख दोनों भुजाएं को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। तो Lx बराबर 60। तो ये क्या आ गया? 100 का मान 60। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, इसमें क्या जाता है? त्रिभुज ABC सभी भुजाएं एक शीर्ष लंब है। कैसी है? शीर्ष लंब। तो भुजा बराबर AB BC AB और BC फिर CA, ये भुजा है। फिर शीर्ष ABC। इस प्रकार इस प्रश्न में इतना ही हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। किसी त्रिभुज में शीर्षलंबों की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। शीर्षलंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे शीर्षलंब त्रिभुज की आकृति बनाई हमने, नाम दे दिए ए बी सी। इसके बाद हम क्या करेंगे? बी से एक लंब खींचेंगे विकर्ण। तो यहाँ से खींचा तो ये यहाँ तक, यहाँ पे मिला इस बिंदु पर। फिर यहाँ से विकर्ण खींचा तो इस बिंदु पर शीर्षलंब मिला। फिर यहाँ से खींचा तो यहाँ पे। तो इनके नाम दे देंगे L M N।
तो इस प्रकार आकृति बनाकर प्रदर्शित करना था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। एक त्रिभुज का कोण 60 तथा शेष दोनों कोण बराबर है। बराबर कोणों के प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न, क्या बोला, प्रश्नों को अच्छे से समझने का। एक त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर है। तो बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना। तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर 100 का मान। कोण ए बराबर कितना है, 60। हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। फिर मान रखेंगे, कोण ए का मान 60, फिर बी का मान कितना है, बी का मान हमको नहीं पता तो 100 लिखेंगे। फिर सी का मान कितना है, सी का मान हमें नहीं पता तो 100 लिखेंगे। फिर 100 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फिर प्लस 60, ये 60 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 120। तो 2 बराबर 120। 120 फिर 2 को इधर ले जाने पर यहाँ पे बाटे में 100 का मान निकालने के लिए हमें 2 को इधर ले जाएंगे तो भागित में हो जाएगी। तो 120 बटे 2, अब कटेगी 2 से, 2 एकम 2, 2 छू 12। तो यह 60 प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, 100 का मान, 100 का मान हमें 60 प्राप्त हुआ। 60 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, कोण बी बराबर कोण सी बराबर 100। तो कोण बी बराबर कोण सी, 100 का मान कितना आया, 60। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, 100 का मान कितना निकल के आया, 60। इस प्रकार चित्र में दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करेंगे। माना कि हल करते हैं। माना कि कोण ए बराबर 3x। कोण ए बराबर कितना है, कोण ए का मान यहाँ पे 3x है। कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर 2x है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लिया। कोण सी बराबर कितना है, कोण सी का मान x है। फिर हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए का मान 3x, कोण बी का मान 2x और कोण सी का मान x बराबर 180। तीनों को जोड़ेंगे तो 6x प्राप्त होगा बराबर 180। 6x में 6 इधर जाएगा तो बटे में 180 के बाटे में, फिर 6 से कट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 छंग 18। तो इसका 100 का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे चित्र में दिया गया है कोण ए का मान। तो कोण ए कितना, ए का मान कितना है, 3x। तो यहाँ पे 3x, तो 100 की जगह हमारा 100 का मान कितना आया, 30 आया। तो 100 की जगह क्या रखेंगे, 30 को रखेंगे। 3 और 30 का गुणा करने पर हमें 90। तो यहाँ पे काय का कोण बना है, या 90 का कोण बन गया। और कोण बी में अब ये वाला देखेंगे, कोण बी। तो कोण बी का मान कितना है, 2x। तो 2 गुणित 30, 2 गुणित 30।
100 की जगह 30 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बन गया, 60 का कोण बना। और सी का 100 में 100 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 30 का कोण बना। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, एक त्रिभुज की भुजाएं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए, किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। एक त्रिभुज की भुजाएं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज के दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग से तीसरी भुजा बड़ी होती है। जैसे चूंकि 12 + 15 से तीसरी भुजा छोटी होगी, 12 + 15 से तीसरी भुजा कैसी होगी, छोटी होगी। जैसे 12 + 15 बराबर कितना, 27। 15 - 12 बराबर 3। अतः तीसरी भुजाएं क्या है, तीसरी भुजा की माप से बड़ी और 27 से छोटी होगी। अतः तीसरी भुजा की माप से बड़ी और 27 से छोटी होगी। ठीक है, इस प्रकार हल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 12वां नहीं 13वां, कौन सा, प्रश्न क्रमांक 13वां, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। निर्धारित कीजिए कि क्या वहाँ एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग, कर्ण कितना है दिया 5 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, लंब 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग प्लस प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस, फिर आधार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग। इस प्रकार आगे देखते हैं। जैसे 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ेंगे तो 25, यहाँ पे 25 बराबर 25 आया। तो अतः दी गई माप एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार हल किया गया। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 का अच्छे से प्रश्न को समझेंगे। पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। कितना, यहाँ पे ये भूमि है, भूमि से 5 मीटर ऊंचाई गया, वहां से यहाँ से टूट गया। कितना टूटा, 5 सेंटीमीटर से पेड़ टूटा है। उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। कितना, 12 मीटर आधार, यहाँ से ये बी तक आधार है, तो कितना छूता है, 12 मीटर दूरी पर छूता है। यहाँ से ये पेड़ टूट के नीचे गिरा है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए
बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। उसका सूत्र देखते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है? बी सी। बी और सी क्या है? कर्ण का वर्ग। फिर लंब का वर्ग बी लंब क्या है? लंब ए सी। ए सी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 का वर्ग। फिर आधार दिया है। आधार क्या है? आधार बी और ए। बी से ए आधार है। तो आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ 12 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो कर्ण कर्ण क्या है? ऊंचाई। हाइट का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना? 25 और 12 का वर्ग कितना? 12 का वर्ग 144। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 प्राप्त हुआ हमें। कितना? 169। तो यहाँ से हाइट का वर्ग हटाने के लिए हम 169 को कर्ण में डालेंगे, काय में वर्ग में डालेंगे। तो इसका वर्ग कितना है? 13 का। ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। तो ऊंचाई कितनी आ गई? एज बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई 5 प्लस हाइट कितना? यहाँ से पेड़ की हमको पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, ए से डी तक। तो पहले से पेड़ कितना ऊपर है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 5 प्लस एच। तो एच कितना आया हमारा? एच का मान रख देंगे। एच 13 आया है। तो यहाँ पे 13 को रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 13 को जोड़ेंगे तो 18 सेंटीमीटर आ गया है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी आई? पेड़ की पूरी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। एक आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं एक मध्यिका ही रेखाखंड है हो सकती है। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। क्या हो सकती है? एक ही रेखाखंड। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से ए। यहाँ पे शीर्ष लंब खींचेंगे। बी से शीर्ष लंब एम तक। फिर ए से शीर्ष लंब एल, सी से एन। इस प्रकार यहाँ पे हमें मध्यिका प्राप्त हुई। ठीक है।